भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी में आपका स्वागत है। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे प्रेरणादायक व्यक्तित्वों में से एक है। उनका योगदान और बलिदान अविस्मरणीय है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और उच्च शिक्षा कलकत्ता से। वो एक मेधावी छात्र थे और उन्होंने प्रतिष्ठित इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS की परीक्षा भी पास की। हालांकि देश की सेवा के लिए उन्होंने इस पद को त्याग दिया। देश वापस लौटने के बाद उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश किया। उनका मानना था कि आज़ादी के लिए एक अधिक आक्रामक रणनीति की आवश्यकता है, जिसके कारण उनके और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक मतभेद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। उन्होंने युवाओं को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1938 और 1939 में वो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी के साथ लगातार मतभेदों के कारण उन्हें पद से त्यागपत्र देना पड़ा। ये उनकी दृढ़ता और स्वतंत्र विचारों को दर्शाता है। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक वामपंथी पार्टी की स्थापना की। उनका उद्देश्य था कि भारत को जल्द से जल्द आज़ादी मिले, जिसके लिए उन्होंने ब्रिटिश शासन का खुलकर विरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ने महसूस किया कि अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जरूरी है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया और गुप्त रूप से एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने एक नाटकीय ढंग से ब्रिटिश निगरानी से भाग निकली। ये घटना ग्रेट एस्केप के नाम से जानी जाती है। उन्होंने पठान के वेश में कलकत्ता से यात्रा शुरू की। कई देशों से होते हुए वो अंततः जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने एडोल्फ हिटलर और अन्य प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। उनका लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन किया। इसमें मुख्य रूप से जापान द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदी शामिल थे। 1943 में बोस सिंगापुर पहुंचे और आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। उन्होंने फौज को पुनर्गठित किया और इसे भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाली एक शक्तिशाली सेना में बदल दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक शक्तिशाली आह्वान बन गया, जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा, वर्तमान म्यांमार से होते हुए भारतीय सीमा तक लड़ाई लड़ी। वे कोहिमा और इम्फाल में ब्रिटिश सेना से भिड़े, जो आज़ादी के लिए उनके जुनून को दर्शाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद नेताजी का अंत एक रहस्यमय घटना बन गया। उनकी मृत्यु का सटीक कारण और स्थान आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये केवल एक अफवाह थी और वो जीवित बच गए थे। इस रहस्य पर कई जांचें हुई हैं। बोस का स्वतंत्रता संग्राम पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उनकी बहादुरी, दृढ़ संकल्प और आज़ाद हिंद फौज के प्रयासों ने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साहस और देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। हम उन्हें सलाम करते हैं और उनके बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। जय हिंद।